ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की, जिसका चेहरा मासूम था, लेकिन इरादे मौत से भी ज़्यादा खतरनाक। और उसके निशाने पर था उसका अपना पति, वो आदमी जिसके साथ उसने ज़िंदगी बिताने के वादे किए थे, शादी की कस्में खाई थी। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही थी। नाम था सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी एक मिडिल क्लास परिवार की पढ़ी लिखी लड़की, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती थी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थी। बाहर से देखो तो एक अच्छी बेटी, अच्छी दोस्त और एक आइडियल दुल्हन का एग्जाम्पल थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरी दुनिया चल रही थी। सोनम की ज़िंदगी में कोई और था। उसका नाम था राज कुशवाहा। वो एक समय सोनम के घर का काम करता था। पहले ड्राइवर था, फिर छोटा मोटा पर्सनल असिस्टेंट बन गया। आते जाते दोनों के बीच नज़र मिलती गई और फिर एक डेंजरस रिश्ता बन गया। एक तरफ सोनम का अरेंज मैरिज फिक्स हो चुका था, इंदौर के एक सॉफ्ट स्पोकन फाइनेंशियली स्टेबल लड़के से। उसका नाम था राजा रघुवंशी। दूसरी तरफ था राज, जो सोनम के लिए एक ऑब्सेशन बन चुका था। सोनम ने शादी तो कर ली, पर राज से रिश्ता नहीं तोड़ा। उनका कांटेक्ट छुप छुप के चल रहा था। सोनम और राज एक नए लेवल पे पहुंच चुके थे। वो प्लानिंग स्टेज में आ गए थे। एक दिन राज ने कहा, शादी के बाद हनीमून पे जाओ, वहाँ राजा को हटा दो, किसी जंगल में, किसी वाटरफॉल के पास, जहाँ कोई सबूत ना हो। मैं कुछ लोग भेजता हूँ जो काम को एक्सीडेंट बना देंगे। सोनम पहले शौक में थी, मर्डर कैसे करेंगे, पर फिर धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया। राजा बोरिंग था, उसके साथ ज़िंदगी किसी जेल जैसी लगती थी। राज डेंजरस था, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी एक्साइटिंग थी। पैसा भी मिलता, आज़ादी भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजा के मरने के बाद इंश्योरेंस मनी मिलता, कुछ 15 लाख रुपए के क्लेम। ये एक परफेक्ट मर्डर का ब्लूप्रिंट बन चुका था। राज ने अपने 3 और लोग अरेंज किए, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। ये सब यूपी के लोकल वॉइस थे, जिनको पैसे के लिए किसी की जान लेना मुश्किल नहीं लगता था। 11 मई 2025 इंदौर में धूमधाम से शादी होती है। सोनम और राजा रघुवंशी की दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके सामने कस्में खाई जाती है। सब कुछ एक परफेक्ट इंडियन लव मैरिज जैसा हुआ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शादी सिर्फ एक सफ़र की शुरुआत थी, एक प्लानिंग थी, मौत तक ले जाने वाली प्लानिंग। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कपल फोटोज़ ले रहे थे, नेचर का मज़ा ले रहे थे। लेकिन तीसरे दिन राजा रघुवंशी गायब हो जाता है। 22 मई 2025 सोनम और राजा पहुंचते हैं सोहरा। 23 मई 2025 नॉन ग्रैंड ट्रैक का प्लान होता है। राजा खुश था, सोनम के चेहरे पे भी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी। उस मुस्कान के पीछे मौत छुपी थी। और जंगल के उस ट्रेल पे पहले से छुप चुके थे राजा के 3 आदमी। जब राजा ने रुक के एक स्पॉट पे सेल्फी लेने की बात की, सोनम ने पीछे देखा, इशारा किया और उसी वक्त एक आदमी ने पीछे से राजा का गला पकड़ा। दूसरा आदमी उसका फ़ोन और वॉलेट ले गया। तीसरा एक छुरा लेकर आया। राजा चिल्लाया भी, लेकिन जंगल में किसकी आवाज़ सुनाई देती है। और जब सोनम ने पहली बार अपने ही हाथों से अपनी पति का खून देखा, उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। लेकिन क्राइम जितना भी परफेक्ट हो, सबूत कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और ये सोनम समझ नहीं पाई थी। जब सोनम पुलिस के पास गई, उसने रो रो कर कहा, राजा कहीं खो गया है, कहीं गिर गया होगा। पुलिस ने पहले ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। राजा का फ़ोन ऑफ था, लोकेशन भी डेड हो चुका था। और फिर 2 जून 2025 को एक बदबू से भरी हुई लाश मिलती है। राजा रघुवंशी अब जिंदा नहीं था। पुलिस को शक हुआ, क्योंकि राजा का फ़ोन और वॉलेट दोनों मिसिंग था। और सबसे अजीब बात, सोनम तब मेघालय से चली गई थी, बिना किसी सॉलिड एक्सप्लेनेशन के। और जब कैमरास चेक हुए, तब फ़ोन टावर लोकेशन ट्रेस हुई, तो सच सामने आया। सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति का मर्डर प्लान किया था, हनीमून के बीच, सबसे खूबसूरत मोमेंट्स के बीच। और उसने इसके लिए 4 आदमी को भी हायर किया था, इंक्लूडिंग एक ऐसा इंसान जो पहले उसका घर का काम करता था। तो सवाल ये है, सोनम ने ऐसा क्यों किया? उसके दिल में ऐसा क्या था जो उसने प्यार का गला घोट दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे उसने इतना परफेक्ट मर्डर प्लान किया? 23 मई 2025 सोनम पुलिस स्टेशन जाकर रोता हुआ बयान देती है, उसके पति जंगल में खो गए। पुलिस को पहले लगा नॉर्मल हाइकिंग एक्सीडेंट हो सकता है, मेघालय के जंगल ट्रैक्स वैसे भी डेंजरस होते हैं।
लेकिन कुछ बातें तुरंत पुलिस को कंफ्यूज करने लगी। सोनम का रिएक्शन थोड़ा मैकेनिकल था, रोती थी लेकिन आंखों से असली आंसू नहीं थे। राजा का फ़ोन और वॉलेट नहीं मिला, और सबसे अजीब बात, सोनम ने कुछ घंटों बाद ही मेघालय छोड़ दिया, बिना पोस्टमार्टम के इंतज़ार किए, बिना पुलिस के परमिशन लिए, वो भी वापस इंदौर। ये सब चीज़ें छोटी थी, लेकिन किसी ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ये एक बड़ी सबूत। मेघालय पुलिस ने राजस्थान और इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ऑफिसर ने कहा, हमने पहले सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। वहाँ राज नाम का एक आदमी बार बार रिपीट हो रहा था, शादी के बाद भी। उस राज के नाम पे एक एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, छोटी मोटी चोरी, फ्रॉड जैसे केसेस में। लेकिन शौक तब लगा जब उसके फ़ोन से मेघालय का लोकेशन लॉग्स मिले। वो एरिया जहाँ राजा का बॉडी मिला, वहीं पे राज का फ़ोन भी 22 और 23 को ट्रेस हुआ था। आज की डेट में सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल किया और अब वो जेल में है, जंजीरों के बीच, और उसके दिमाग में एक ही सवाल, क्या वो गलत थी? क्या वो एक बेचैन इंसान थी जिसे आज़ादी चाहिए थी? उसने जो किया वो एक प्रेम कहानी के बंकर में पलटी हुई प्लान्ड किलिंग थी, और आज कोर्ट में सब खुल चुका था। जज का डिसीजन आया, सोनम रघुवंशी इज फाउंड गिल्टी अंडर आईपीसी सेक्शन 302 फॉर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड राजा रघुवंशी। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलती है। सोनम जैसे क्रिमिनल्स कभी इम्पल्सिव नहीं होते, वो सोच समझ कर चलते हैं, इमोशन और लॉजिक का एक खतरनाक कॉम्बो बनाते हैं, जहाँ लव, लस्ट, ग्रीड सब मिक्स था। पर सच ये है, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। चाहे प्लान कितना भी टाइट हो, इंसान अपने इमोशंस छोड़ देता है, और वही इमोशंस पुलिस का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। ये था सोनम रघुवंशी का सच, एक दुल्हन जिसने प्यार के लिए मौत चुनी और मौत के लिए प्यार। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम रीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।